नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आज शनि की चाल में बदलाव होने जा रहा है। शनिदेव अब कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है और शनिदेव की ग्रह चाल में इस महापरिवर्तन का हर राशि पर प्रभाव भी पड़ने जा रहा है। शनिदेव जब प्रसन्न होकर फल देते हैं तो वो बेहद ही उत्तम होता है और इस व्यक्ति के जीवन में इस फल की भी बहुत अहम भूमिका हो जाती है। काफी ज्यादा बदलाव भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। शनिदेव के वक्री होने पर कई राशियों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। आज हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे शनि के वक्री होने से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्री शनि किसका करेंगे मंगल, किसको राहत, किसका चैन छीनेगी शनि की चाल। ग्रहों की चाल, कौन कंगाल कौन मालामाल। 6 महीनों तक वक्री शनि की उल्टी चाल। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ेंगे। आचार्य विनोद शर्मा ज्योतिष शास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे। नीति शर्मा ज्योतिष शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीति शर्मा जी आपका। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर शनि वक्री होने का अर्थ क्या होता है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, शनि को ज्योतिष शास्त्र में कर्म का देवता माना जाता है। ये काल पुरुष की कुंडली में दशम और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं। फिलहाल शनि अपनी स्वयं की कुंभ राशि शतभिषा राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। वक्री का मूल अर्थ होता है रेट्रो मोशन, इंग्लिश में हम बोलते हैं उल्टी चाल चलना। यद्यपि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ये कभी भी पीछे नहीं चलते हैं, लेकिन फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी मोशन। आपने देखा होगा जब आप किसी ट्रेन में, खड़ी ट्रेन में आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और एकदम से कोई आपके साथ वाली ट्रेन चलती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन पीछे जा रही है। इसको रिलेटिव मोशन थ्योरी बोलते हैं कि दूसरी ग्रह की गति के अनुसार ये ग्रह पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन पीछे कभी जाता नहीं है, स्तंभित होता है। शनि की कोई भी ग्रह जो बाहरी ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सारे ग्रह वक्री होते हैं। राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते ही रहते हैं। वक्री ग्रह का एक अर्थ होता है कि उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब है कि उसके अंदर जो देने की पावर है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो एकदम से बढ़ जाती है। ये चाल ऐसे चलती है कि जब शनि मार्गी चल रहे हैं, अपनी मूवमेंट में चल रहे हैं, थोड़े वो स्लो मूवमेंट में जाते हैं, फिर वो स्तंभित हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, फिर वो वक्री चलते हुए पीछे प्रतीत होते हैं और फिर एकदम से अतिचारी होते हैं, फास्ट मूविंग मूवमेंट पकड़ लेते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स के करीब आते हैं, और फिर मार्गी होते हैं। तो ये 3-4 स्थितियां होती हैं वक्री ग्रह की। और क्योंकि शनि आज 17 जून को वक्री हो रहे हैं, ये 140 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं शतभिषा नक्षत्र, और उसके बाद ये घनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर दे रही हैं। और ये समझा जा सकता है कि जब शनि उल्टी चाल चलते हैं तो ग्रहों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आचार्य विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले यही सवाल है आपसे, क्योंकि ग्रह उल्टी चाल चल रहे हैं तो यकीनन राशियों पर भी इसका असर पड़ेगा। बताइए कि मेष राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। और सारावली एक पुस्तिका है बहुत पुरानी ज्योतिष की, उसमें अध्याय 5 में श्लोक नंबर 32 से 37 तक शनि की वक्री चाल के बारे में बताया गया है। लेकिन राशियों के बारे में मैं स्पेसिफिक रहूंगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए काफी लंबे समय से, क्योंकि ये कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और वक्री ग्रह पुराने ज्योतिष के अध्येताओं का ये निर्णय है कि वक्री ग्रह अपने से एक भाव पीछे से भी फल देते हैं। तो मेष राशि के लिए वो मकर राशि बनती है और उनके कर्म को बढ़ाने वाले मेष राशि वालों के जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, यह वक्री शनि जो हैं उनके उन सब कामों को बनाने वाले हैं। मेष राशि के लिए अच्छा साबित होगा। वृषभ राशि वाले, अगर हम दूसरी राशि वृषभ की बात करें, तो कोई ना कोई ट्रांसफर अगर किसी का, खास तौर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर रुका हुआ था तो उसके चांसेस हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे वृषभ राशि वालों के, ये वक्री शनि जो तकरीबन 4-4.25 महीने वक्री रहने वाले हैं, ये उनको प्रमोशन का भी अच्छा चांस देंगे। तो कुल मिला के मेष, वृषभ, और कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई मिथुन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मिथुन के लिए भी हम इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं।
मिथुन राशि वाले पिछले लंबे समय से अगर किसी रोग से ग्रसित थे तो उनको महसूस होगा कि उनको कोई ना कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई अच्छी संगति किसी डॉक्टर की ये शनि उनको दिलवाने वाले हैं। शनि कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म का फल देने के लिए आते हैं। जब जी। वक्री हो जाते हैं तो और भी मजबूत हो जाते हैं। तीन जी, महत्वपूर्ण ये राशियों के तीन बारे में राशियों आपने बताया। नीति जी, आपके पास आना चाहेंगे। धन संबंधित अगर किसी को समस्या है या लाभ चाहना चाहते हैं तो क्या सोल्यूशन है शनि वक्री का इस दौरान लोगों पर? देखिए, काल पुरुष की लाभ भाव के तो शनि स्वामी हैं ही, साथ में कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूं कि ये जो शनि का वक्री तत्व है, कहीं से भी किसी भी राशि पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि स्वयं की राशि में वक्री हो रहे हैं। और जैसे भी आचार्य जी ने बताया कि वक्री ग्रह का मतलब है वो पिछली राशि में जाता वो प्रतीत होता है, यानी कि शनि मकर राशि के भी रिजल्ट देंगे और मकर भी शनि की स्वयं की राशि है। तो यहाँ पर शनि का जो बल है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में माना जाता है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत कुंडली में अगर शनि की ढैया, शनि की साढ़े सती या शनि की अंतरदशा या महादशा चल रही है और शनि की प्लेसमेंट और एस्पेक्ट उसके ऊपर अच्छे नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं पर्सनल कुंडली के हिसाब से। धन के लिए क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं और बहुत ज्यादा स्लो प्लैनेट है, पॉलिश होने के बाद ही आपको रिजल्ट देंगे। ये आपको आपके जीवन में बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलेगा। और पेंडिंग कर्मास को शनि का रेट्रोग्रेशन दर्शाता है, यानी कि आपके पूर्व जो प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो उसका पेबैक टाइम आ गया। अच्छे कर्म तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे और बैड कर्मस के बैड रिजल्ट देंगे। धन सबके लिए ही एक विशेष मुद्दा रहता है, क्योंकि आजीविका का स्तोत्र होता है, जीवन जीने का बेसिक साधन है। धन के लिए अगर आपको शनि के विशेष उपाय करने हैं तो भगवान शिव को आप कच्चे दूध में काले तिल के साथ शहद मिलाइए। शहद जो है उसमें श्री का वास यानी कि माता लक्ष्मी का वास होता है, और साथ में थोड़ा सा आप मिश्री मिलाकर जब शिव परिवार का अभिषेक करते हैं तो यहां से धन संबंधी आपकी जो समस्याएं हैं वो शांत होती हैं। साथ में भगवान हनुमान जी को मीठे पान का भोग भी आप अवश्य लगाएं। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। आचार्य विनोद जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। और आचार्य जी, अब हम बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। उन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, बताइए। कर्क राशि वाले लोग जो कि स्पेक्यूलेशन से जुड़े हुए किसी काम में हैं, शेयर बाजार में अगर किसी का काम है तो उनको थोड़ा सावधानी से ऐसे में चलना चाहिए, क्योंकि वक्री शनि अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो उस फल को बहुत अच्छा करता चला जाता है, बुरे में है तो बुरा करता चला जाता है। तो कर्क राशि वालों को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उससे उनको बहुत लाभ होगा और उनके इस काम में भी बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए केंद्र में बड़ा सुंदर योग बना रहा बहुत लंबे समय तक। अब ये वक्री शनि उसी योग को दोबारा उनको फल देने के लिए आए हैं। सिंह राशि वाले खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, लंबे समय से उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये वक्री शनि अगले 4 महीने में किसी न किसी अच्छी सूचना को सिंह राशि वालों को देंगे। हालांकि सिंह राशि के स्वामी से वो शत्रुता रखते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां और कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जिनमें वो सफलता अवश्य देते हैं, कर्म का फल देते हैं। अब ये जो कन्या राशि है, तो कन्या राशि वालों के लिए शनि सामान्यतः, चाहे कन्या लग्न के लोग हों या कन्या राशि के लोग हों, हम उनको हमेशा बताते हैं कि उनको 7.5 है शनि की दशा से कोई डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शनि उनकी राशि और लगन के हिसाब से अच्छे घरों के स्वामी होते हैं। तो कन्या राशि वाले जो लोग फॉरेन ट्रैवल के लिए कोशिश कर रहे थे काफी लंबे समय से और नहीं कर पा रहे थे, अब कोई ना कोई ऐसी आने वाले 3-4 महीने में सूचना मिल सकती है कि स्टूडेंट वीजा आपका लग गया या आपका ट्रैवल वीजा लग गया। तो कुल मिला के ये शनि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा ही फल करने वाले। जी ठीक है नीति जी, अगर आपसे हमने जाना कि धन संबंधित किस तरह से लोग लाभ ले सकते हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, कई बार होता है कि प्रमोशन नहीं होता है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और हम कहते हैं कि शनि का प्रभाव है, शनि बाधा बनकर सामने है, इस वजह से मैं प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार से नौकरी पेशा वाले लोगों का पर इनका असर रहने वाला है, बताइए। देखिए, क्योंकि शनि कर्म की राशि में गोचर वक्री तत्व दे रहे हैं, तो इस समय ये जो 140 दिन है
ऑलमोस्ट सारी राशियों के लिए नौकरी में बहुत चैलेंजेस भी आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जो लोग प्रमोशन चाह रहे हैं, अगर उनकी शुभ दशाएं चल रही हैं, प्रमोशन के चांसेस भी हैं, ट्रांसफर के चांसेस भी हैं, और कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी दिखती है अगर उनका कहीं ना से शनि इस समय पॉजिटिव पोजीशन में है। अगर नौकरी में आपको विशेष रूप से समस्या आ रही है तो एक चीज आप समझिए, शनि आपके लोअर सबॉर्डिनेट्स का कारक होता है। आपके घर में जो भी सर्वेंट्स हैं, आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं, आपके घर में जो भी वृद्ध लोग हैं, साथ में जो हैंडीकैप्ड होते हैं, शनि की एक जो है उनको लिम्ब में प्रॉब्लम रहती है, तो जिन लोगों के लिम्ब्स में टांगों की समस्या है, जो लोग चलने में असहाय हैं, ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हैं, साथ में क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ऐसे केसेस में आप अगर छाया दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अंधों की अगर आप सेवा करते हैं, ब्लाइंड्स की अगर आप सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तेल के कारक माने जाते हैं, तो आप अंध आश्रम में या जो जहां पे फिजिकली चैलेंज लोग रहते हैं, या आपको कई बार सड़क पे या मंदिरों के बाहर ऐसे लोग मिलते हैं, तो उनकी आप सेवा करें। उनको तेल से बने हुए पदार्थ जो हैं, जैसे कि आलू पूरी है, समोसा है, इस तरीके की चीजें उनको दान में दें। कपड़ा दें काले रंग का। जूता चप्पल अगर किसी ने नहीं पहन रखा है तो उनको जूते चप्पल आप प्रोवाइड करवाइए। निश्चित रूप से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये आपके कर्मों का इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको बहुत जल्दी ही। इसके साथ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको रिजॉल्व होती हुई दिखेंगी। और जो विशेष है वो छाया दान अवश्य करें। सरसों के तेल में अपनी प्रतिबिंब देखकर उसको आपको दान करना है। ये महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपको नोट करना है, इससे आपको सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है। आचार्य विनोद जी आपके पास आए और अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। देखिए, तुला राशि के लोग, तुला राशि के वह लोग जो लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार रहे हैं, एंजाइटी का शिकार रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि हमारा आगे क्या होना है, किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से जो ग्रसित रहे हैं तुला राशि के लोग, उनको ये शनिदेव एक बहुत बड़ी राहत देंगे, क्योंकि बहुत सारा उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी है। फिर भी अगर उनको कोई परेशानी आती है तो वे शिव चालीसा का पाठ करें, और ये ना भूलें कि उनके राशि स्वामी शुक्र भी, जो कि शनि के मित्र भी हैं और शिव के परम उपासक हैं। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के वह लोग जिनका काम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टी में ज्यादा डील करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये शनिदेव कोई ना कोई अच्छी सूचना लेकर के आएंगे। वृश्चिक राशि के लोग अगले 4 महीने के दौरान अगर शनि देव की इस वक्र अवस्था से लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव हनुमान जी को पकड़ें, अपने इष्ट देव हनुमान जी की भक्ति से जुड़ें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ये वक्र गति सामान्य ही कही जाएगी। एक एवरेज किस्म का ही उनको फल मिलने वाला है, लेकिन किसी बहुत भारी नुकसान की गुंजाइश नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कर्म को अच्छा रखें, शनि न्याय के देवता हैं। आपकी दृष्टि अगर किसी मजदूर पर, किसी लेबर पर, रिक्शा चलाने वाले से आप बहुत खराब तरीके से बात नहीं करते हैं, उन सबको रिस्पेक्ट देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी का काम बड़ा है किसी का छोटा है, इस नजरिए को नजरअंदाज करके अगर आप सबके प्रति सामान्य दृष्टि से चलते हैं तो ये न्याय के देवता शनिदेव आपको माला माल कर देते हैं। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी ये घटना घटने जा रही है। इन लोगों को अपने बैंक बैलेंस में लंबे समय से कमी नजर आ रही थी, इनके 2-3 जगह पैसे भी अटके हुए थे। धनु राशि वालों को इन दोनों चीजों से निजात मिलेगा। लंबे समय से जहां से धन की उगाही करने की कोशिश कर रहे थे अपने ही धन की, उसमें सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप लड्डू का भोग मंगलवार या शनिवार को अगले 4 महीनों में लगातार
हनुमान जी को लगाते रहें तो अच्छा फल मिले। जी ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। नीति शर्मा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। नीति जी, अगर रिलेशनशिप्स की बात कर लें, अक्सर ऐसा होता है कि परिवार के साथ अगर रिश्ता हो, अगर पति पत्नी का रिश्ता हो, अगर कोई रिलेशनशिप में बाधा आ रही है, बात नहीं बन पा रही है, बहसबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या उपाय होने चाहिए इस दौरान? देखिए, क्योंकि अभी शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है उसमें आएंगे। उस नक्षत्र में जब वो आएंगे तो उस समय एक स्वाभाविक रूप से उग्रता आएगी, ईगो क्लैशेस होंगे और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। शनि यद्यपि रिलेशनशिप का कारक नहीं माना जाता, रिलेशनशिप का मेन कारक शुक्र माना जाता है और सबसे बड़ा कारक माना जाता है चंद्रमा। और शनि और चंद्रमा जब भी मिलते हैं तो विष योग का निर्माण करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मेंटल एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और अननेसेसरी की जो टेंडेंसी है टेंशन्स लेने की वो बढ़ जाती है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ईगो को कंट्रोल रखें और जब आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो आप थोड़ा सा आप अपने आप को पीस में लाकर आप रिस्पॉन्स मत करिएगा, क्योंकि अन्यथा ये शनि डिजास्टर्स भी हो सकता है अगर रिलेशनशिप का इशू आ रहा है। क्योंकि भगवान शिव का जो परिवार है वो बहुत आइडियल परिवार माना जाता है। यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज भी आप देखिए एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ रहती हैं। जहां एक तरफ सर्प है भगवान शिव के गले में, तो वहीं मूषक है भगवान गणपति का जो वाहन माना जाता है। कार्तिकेय जी के जो वाहन माने जाते हैं वो मोर माने जाते हैं, वहीं दुर्गा का जो वाहन माना जाता है वो शेर माना जाता है। यानी कि डिफरेंट एनर्जीज कैसे एक साथ प्रेम के साथ रहती हैं, तो इस शिव परिवार से हमको दिखता है। इस दौरान आप जितना हो सके भगवान शिव की आप आराधना करें, भगवान शिव के परिवार के सहित अभिषेक करें। जैसे कि बताया, काले तिल मिला के गंगा जल में और कच्चे दूध में आप अभिषेक करेंगे, आपको निश्चय रूप से रिलेशनशिप में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। साथ में आपको मिठाई का भी भोग लगाना है। आप कोई भी मिठाई, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं और उसका वितरण कर सकते हैं और काली चीजों का दान कर सकते हैं। जैसे कि काला कपड़ा है, काली उड़द है, सरसों के तेल को आप दान कर सकते हैं और लोहे से संबंधित सामान को भी अगर आप दान करते हैं तो यहां से शनि के दुष्प्रभाव जो रिलेशनशिप में साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी पड़ते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कई लोगों को जिनको कैंसर है या कोई सीरियस बीमारी वो रिलैप्स हो सकती हैं, वहां पे कंसर्न का विषय हो सकता है। तो महामृत्युंजय का जाप आपको हेल्थ में यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा, जिसमें आपको संफुट लगाना है। ओम हुम झुम सह ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिम बंदनात् मृत्यु मुक्षे महामृतात् सहम जुम सह ओम। ये जो संफुट लगा के जो पूर्ण मंत्र 108 बार इसका आप जाप करें, निश्चय रूप से आपके रिलेशन और आपके हेल्थ दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। महत्वपूर्ण उपाय आप बता रहे हैं आचार्य विनोद जी। अगर आखिरी की 3 राशियों की बात कर लें, मकर, कुंभ और मीन, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और क्या उपाय उनको करने चाहिए, उनके बारे में बताइए। देखिए, कुंभ राशि में शनि का वक्री होना मकर राशि को भी सुदृढ़ करता है, क्योंकि इसको साधारण भाषा में उल्टी चाल कहा कर जाता है। कहते हैं कि एक पैर पिछली राशि में आता है। हालांकि जो कॉस्मॉस में ऐसी कोई इवेंट नहीं घटता कि शनि के साथ कुछ हो गया और वो पीछे होने लग गया, ऐसा एक भ्रम पैदा होता है धरती के एक्सिस से। लेकिन मकर राशि के लिए जो लंबे समय से जो लोग घर में किसी मांगलिक कार्य का इंतजार कर रहे थे, मकर राशि वालों के घर में किसी मांगलिक कार्य के होने का ये समय है। कुछ लोग बहुत समय से कोई फैसला लेने के मुहाने पे खड़े थे लेकिन फैसला ले नहीं रहे थे, डायलमा में थे। उनके लिए अगले 4 महीने कंफ्यूजन से निकल जाने वाले होंगे। मकर राशि वालों के लिए शनि चालीसा का जाप करके इसका और लाभ लिया जा सकता है। जहां तक सवाल है कुंभ राशि वालों का, तो कुंभ राशि के जो जातक पिछले लंबे समय से कमर या उससे नीचे के हिस्सों के रोगों से परेशान थे, अब ये शनि की ग्रिप जो है उनके ऊपर से थोड़ी सी कम होगी और ये रोग उनके शांत होंगे। साथ ही कुंभ राशि वालों को अचानक कहीं से धन लाभ होने के भी संकेत ये शनि दे रहा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि ये कुंभ राशि और मकर राशि ये दोनों शनि की अपनी राशियां हैं, इन दोनों में ही वक्री शनि मजबूत ही माना गया है। पुराने जो क्लासिक टेक्स्ट बुक्स हैं जो भी ज्योतिष शास्त्र की। इसी तरह से मीन राशि
तो मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति है, ये भी शनि देव के साथ इनकी खूब अच्छी बनती है। तो शनि देव जिस भी मोशन में आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे रेट्रोग्रेड हो, मीन राशि के जातकों के लिए इस वक्त जो है थोड़ा सा इसमें संयम के साथ चलें, एकदम से कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला ना लें। हालांकि आपको लॉन्ग रन की जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, चाहे शेयर बाजार में हो, प्रॉपर्टी में हो या गोल्ड में हो, वो आप लॉन्ग रन को सोच के तो कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट आपको नजर आता है कि इसमें कुछ मुनाफा है तो थोड़ा रुक जाइए। मीन राशि वाले अगर संयम से चलेंगे तो ये शनिदेव अगले 4 महीने में इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनके लिए अच्छा है कि सीताफल का दान दें या धार्मिक पुस्तकों का दान दें, तो शनिदेव खूब प्रसन्न होते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं, समाज के भले का काम करते हैं। जी। तो कुल मिला के मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए भी ये वक्री शनि कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, ज्यादा घबराने चिंता करने की जरूरत नहीं। आचार्य विनोद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा की है। जो भी राशियां हैं, क्या कुछ उन्हें उपाय करना है, उन पर कितना ज्यादा शनि वक्री का प्रभाव पड़ने वाला है। नीति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यूज़ 18 के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां दी है कि संयम के साथ काम करना है और बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव शनि वक्री में दर्शकों पर नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद है कि ये खास कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।